हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस करें बेल आइकन, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग केस जा चुका है। अब बात करें हुआ क्या था, तो बेसिकली 13 स्टूडेंट्स के ग्रुप ने केस फाइल किया था यूजीसी के ऊपर कि उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए बोला। इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड की सिचुएशन में, जहां पर डे बाय डे केस इंक्रीज हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में युवा शिवसेना के अध्यक्ष ने केस फाइल किया था, रिगार्डिंग पिटीशन फाइल की थी यूजीसी के खिलाफ कि इस पेंडेमिक के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट ना करा के पावर सभी स्टेट्स के हाथ में दे देनी चाहिए कि जिस स्टेट में केसेस कम है वहां पर अगर पॉसिबल हो तो स्टेट एग्जाम कराए, वरना स्टेट के ऊपर पूरी पावर है कि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं भी करा सकती है। आपको बता दें, 10 से 12 स्टेट्स के जो सीएम है, एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उनके स्टेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे, उनकी स्टेट की यूनिवर्सिटी की। पर जहां पर बात करें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इग्नू की, तो ये यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूजीसी गाइडलाइंस के तहत ही कोई भी डिसीजन होता है तो इन पे जो है लागू होता है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पे केस फाइल किया गया था, जिसकी पहली सुनवाई हुई थी 27 जुलाई को। आपको बता दें, हमने इसके रिगार्डिंग आपको अपडेट दी थी कि 27 जुलाई को यह तय होगा कि इस केस को, इस पिटीशन को कोर्ट में रखा जाएगा या नहीं, या खारिज कर दिया जाएगा। तो 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि बिल्कुल जायज मांग है स्टूडेंट्स की, बिल्कुल जायज मांग है युवा शिवसेना के अध्यक्ष की कि एग्जामिनेशन इस पेंडेमिक सिचुएशन में नहीं होने चाहिए, सभी स्टूडेंट को प्रमोटेड पास कर देना चाहिए। क्योंकि इस सिचुएशन पे कई बच्चे कंटेनमेंट जोन में बैठे हुए हैं, कई खुद कोरोना से पीड़ित हैं, और कई जो बच्चे बिहार, आसाम, यूपी में फंसे हुए हैं बाढ़ में, उनकी अलग दिक्कत है। और इस सिचुएशन पे जहां पर लॉकडाउन लग गया था, सभी बच्चे अपने अपने घरों को लौट गए थे, उस सिचुएशन में बच्चों को वापस आना शायद पॉसिबल नहीं है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा हमारे जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ी कि एक एक बच्चा ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सके या दे सके। क्योंकि यहाँ पर अगर हमें असाइनमेंट सबमिट करना होता है, एग्जाम फॉर्म फाइल करना होता है, फिल करना होता है, उसी टाइम जो है साइट क्रैश हो जाती है। लाइक एसओएल की बात करें, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की, तो 15 तारीख तक इनमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा था, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसके तहत साइट डे बाय डे क्रैश हो रही थी, डेली साइट क्रैश हो रही थी, जिसके दौरान अब इसे शिफ्ट करके अगस्त में कर दिया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखते ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। 27 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसके तहत यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा था कि वो 2 दिन के अंदर अंदर जो है जवाब दे कि उसे इस पेंडेमिक सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों कराना है। तो यूजीसी ने रिप्लाई अपनी इसी नोटिस के रिगार्डिंग भेजा, जो 6 जुलाई को रिलीज की गई थी, रिवाइज गाइडलाइंस जो थी यूजीसी की, जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि बच्चे की एजुकेशन क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाह रहे हैं। क्योंकि जो एग्जाम होता है बच्चे की जिंदगी में एक माइलस्टोन होता है, वो एग्जाम देता है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर लिया है, अचीवमेंट सक्सेसफुल वो फील करता है। और एग्जाम अगर कंडक्ट कराते हैं तो जो डिग्री होती है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल रहती है। और भी कई चीजें उन्होंने बताई, जैसे कि उन्होंने कई कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए कि यूके, कनाडा, यूएस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सभी ने एग्जामिनेशन अपने कंडक्ट कराए हैं इस कोविड की सिचुएशन में भी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है बच्चों के एग्जामिनेशन कराना। 31 तारीख को, मतलब आज, सुनवाई फिर से हुई थी, जिसके दौरान यूजीसी ने अपनी ये सभी बातें रखी, और स्टूडेंट के जो एडवोकेट है उन्होंने भी सभी बातें रखी कि बच्चों किस सिचुएशन से इस टाइम जूझ रहे हैं, किस तरह बच्चे कंटेनमेंट जोन में है, किस तरह बच्चों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नेट नहीं है, और किस तरह बच्चे फ्लड में फंसे हुए हैं आसाम और बिहार में और कुछ राज्य में। इस वजह से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना चाहिए। हम बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं, अपने यूथ को जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर यूथ ही नहीं होगा तो शायद एग्जामिनेशन का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो यही सब दलीलें रखी गई और कोर्ट ने इस फैसले को ये कहा गया कि अब जो सुनवाई है 10 तारीख को इसका फैसला होगा। हियरिंग जो 31 जुलाई की थी, अब नेक्स्ट हियरिंग होगी 10 अगस्त को। तो दोस्तों 10 अगस्त को फैसला आ सकता है कि डिसीजन जो है क्या होगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या नहीं होगा।
तो आप जो है 10 तारीख तक का वेट कीजिए, क्योंकि आपको पता है सरकारी प्रोसेस जो होता है बहुत ही लेट चलता है। लेकिन बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस प्रोसीजर के चक्कर में बच्चों का बस टाइम खराब हो रहा है, बच्चों का साल खराब हो रहा है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, सभी से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं ट्विटर पे हम ट्वीट कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, आप जाके चेक कर सकते हैं। अमूल्य सिंह 01 हमारा ट्विटर हैंडल है जहां से हम ट्वीट करते हैं, आप भी जाके वहां पर उसे फॉलो कर सकते हैं और रीट्वीट कर सकते हैं। और हम बच्चों के लिए आवाज उठाते रहते हैं, स्टूडेंट की कम्युनिटी को जो है बढ़ाते रहते हैं। तो प्लीज आप सभी स्टूडेंट भी स्टूडेंट कम्युनिटी को सपोर्ट करिए और चिंता बिल्कुल मत करिए, आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराने देंगे, हम वादा करते हैं, पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन फिर भी आपसे एक चीज कहूंगा, सेफ जोन में बने रहने के लिए पढ़ाई अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि अगर 1% भी चांस होते हैं आपके एग्जामिनेशन के तो प्लीज अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे ताकत के साथ लड़ रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को साथ लेकर लड़ रहे हैं। सरकार को एग्जामिनेशन कैंसिल करने ही पड़ेंगे, हम सभी को प्रमोट करना ही पड़ेगा। तो प्लीज हमारे साथ ट्वीट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, स्टूडेंट कम्युनिटी को बनाइए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के थ्रू ही हम अपने सभी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, सभी स्टूडेंट को एक कम्युनिटी में बांधते हैं, एक फैमिली की तरह है हमारा यूट्यूब चैनल। आपने देखा होगा हमारी कम्युनिटी की पोस्ट में हमेशा यही कहता हूं कि थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली को। और आपको पता है जैसा कि हमारी पिछली वीडियो जो थी वो हैशटैग ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आई थी, जिसका मैंने आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद किया था। ये देखिए आज ही हमने ट्वीट किया है, आप इसे रीट्वीट जाके कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ट्वीट किया हुआ है, कम्युनिटी बॉक्स में आप आएंगे, आपके सामने ट्विटर का लिंक दिया होगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे आप ट्विटर अकाउंट में पहुंच जाएंगे। वहां कुछ नहीं करना, बस आपको रीट्वीट करना है। देखिए मैंने कुछ मिनटों पहले ही इसको जो है किया है और इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दिया, तो आप देख सकते हो, रीट्वीट कर सकते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट कम्युनिटी को बिल्ड करें, हमारी फैमिली को और बढ़ाएं, हमारे परिवार के और सदस्य जोड़ें। प्लीज जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, अपने 4 दोस्तों को कम से कम सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलना। थैंक यू सो मच। इसी तरह हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।